हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप लोग? सबसे पहले आप लोग को होली की शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से टॉपिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इस बार मिलना चाहिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू सॉल्व इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को एड्रेस करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। इनफर्टिलिटी किस केस में आप बोलेंगे? इनफर्टिलिटी इज़ अ फेलियर टू कंसीव विद इन 1 or more ईयर। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो जाए विवाहित जीवन की मान्यताओं को निभाते हुए, और अगर कपल कंसीव नहीं कर पा रहा, लेडी कंसीव नहीं कर पा रही, तो हम बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी का केस है। अब वो ड्यू टू मेल और या ड्यू टू फीमेल पार्टनर हो सकती। इनफर्टिलिटी इज़ अ फेलियर टू कंसीव विद इन 1 or more ईयर्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हो? तो 4 स्टेप हैं, 4 टेक्निक्स हैं जिनको आप बताएंगे अपने किसी पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द केस हिस्ट्री। टेस्ट ट्यूब बेबी आप अप्लाई कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। टेस्ट ट्यूब बेबी आपकी जो बुक है NCERT, उसमें ऐसे खुल के लिखा नहीं। 2 स्टेप होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बेसिकली 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप पे आप करवाएंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। ठीक है जी। तो थोड़ा सा ये मैं आपको स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ, आसान हो जाएगा आपको। ये आप लेक्चर देखने के बाद जब आप अपनी NCERT को देखेंगे तब आपको थोड़ी सी चीज़ें मेरे को लगता है आसान हो जाएंगी। आगे चलता हूँ मैं टेस्ट ट्यूब बेबी पे, अब आप आ जाइए। चलिए, टेस्ट ट्यूब बेबी। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ वुमन। ओवम और स्पर्म का फ्यूजन, फीमेल गैमीट मेल गैमीट का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी ऑफ वुमन हो रहा है टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा विच इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रायो, और जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रायो। दिस एम्ब्रायो इज देन इम्प्लांटेड इन यूटेरस वेयर इट डेवलप्स इनटू अ फीटस विच इन टर्न डेवलप्स इनटू अ चाइल्ड। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहाँ पे यूटेरस लिखा, हम लोग उसको यूटेरस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फैलोपियन ट्यूब में भी, डिपेंडिंग अपॉन कितने सेल स्टेज पे हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। In this method, ova from wife or donor female and sperm from husband or donor male are induced to form zygote in the laboratory. ठीक है जी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद एम्ब्रायो ट्रांसफर। द जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड फॉर्मिंग 8 ब्लास्टोमिया। जाइगोट डिवाइड होगा 1 सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 एंड सो ऑन। तो 8 सेल स्टेज को 8 ब्लास्टोमियर हो गए। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। अब टू 8 सेल स्टेज हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इफ़ द एम्ब्रायो इज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर ये 16 सेल या आगे चला गया, ट्रांसफर टू यूटरस, तब यूटरस में ट्रांसफ़र करेंगे और तब हम लोग टर्म यूज़ करेंगे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। दस दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। तो आपके टेस्ट ट्यूब बेबी के 2 स्टेप, सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन, अब आप किन पेशेंट्स को ये सजेस्ट करेंगे? इंडिकेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू द केस हिस्ट्री। कपल आपके पास आया, आपने केस हिस्ट्री देखी, तो किन को आप ये सजेस्ट करेंगे कि उसको ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? डैमेज ऑफ ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब, अगर फैलोपियन ट्यूब डैमेज है, ब्लॉक्ड है, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या समय से पहले ओवेरी ने काम करना बंद कर दिया, उस केस में आप इस टेक्निक को प्रेफर कर सकते हैं। अब आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे आ जाइए। सेकंड टेक्निक, इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक द स्पर्म कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर। हस्बैंड के स्पर्म या हेल्दी डोनर के स्पर्म आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वजाइना और इनटू द यूटेरस। आप इंट्रोड्यूस कर देंगे या तो वजाइना में या यूटेरस में, और अकॉर्डिंग टू आप जहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए वैसा टर्म यूज़ करेंगे। यूटेरस में इंट्रोड्यूस किया तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इट इज़ डन इन इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर। तो मेल पार्टनर की कमी की वजह से जो इनफर्टिलिटी हो रही है उसको आप
सजेस्ट करेंगे उस केस में टू कॉपुलेट द फीमेल, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, या तो वेरी लो स्पर्म काउंट है या इनएबिलिटी है मेल पार्टनर की, फिजिकली वीक है या कुछ और मैटर है कि वो कॉपुलेट ही नहीं कर पा रहा, वेरी लो स्पर्म काउंट है, उस केस में आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उस कपल को आप सजेस्ट करेंगे। आगे आ जाइए गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, तीसरी टेक्निक। इट इज़ द मोर एक्सपेंसिव एंड इन्वेसिव प्रोसीजर। तो ये ज़्यादा खर्चीला और ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर है देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बट इट रिजल्ट्स आर बेटर देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन इसके रिजल्ट बेटर है। इन दिस टेक्निक बोथ द स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड oocytes आर ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। मेल और फीमेल गैमीट दोनों को हम लोग इंट्रोड्यूस करा देंगे फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन देन टेकिंग प्लेस इन वीवो, तो यहाँ पे इन विट्रो नहीं, इन वीवो, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फॉर गिफ्ट टेक्निक, तो शॉर्ट फॉर्म गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट। फॉर गिफ्ट टेक्निक नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब्स आर रिक्वायर्ड। अगर ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो ये आप टेक्निक अप्लाई करके कोई आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, इनफर्टिलिटी क्योर नहीं होगी। फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल होनी चाहिए। द इंडिकेशंस आर सेम एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट फॉर ट्यूबल फैक्टर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिनको आप सजेस्ट कर रहे हैं उन सबको आप सजेस्ट कर सकते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, केवल उस केस में जिस केस में फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र असर नहीं दिखाएगा, मतलब कारगर नहीं होगा। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक को अप्लाई करने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। बेटर रिजल्ट्स ऑब्टेन इन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बट द रिजल्ट इज़ पुअर इन मेल फैक्टर अबनॉर्मलिटी। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, इसमें आप ना उलझो, आगे चलो। आगे चलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, चौथी टेक्निक। द फॉलोइंग कंडीशंस कॉज इनफर्टिलिटी, तो जिन कंडीशंस में इनफर्टिलिटी हो रही है, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट कम है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट डक्ट सिस्टम इन मेल में एफरेंट डक्ट सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट है, प्रेजेंस ऑफ स्पर्म एंटीबॉडीज़ बन रही हैं स्पर्म के अगेंस्ट, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ बोथ वासा एफरेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया, पैदाइश से ही वासा डिफरेंशिया मेल में नहीं है, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं लेकिन काम नहीं आ रहा, फेल्योर हो रहा है, हार्ड एंड जोना पेलुसिडा बहुत ज़्यादा हार्ड है, या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या कारणों का नहीं पता लग रहा, उसमें आप इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्पर्म रिकवर करेंगे। स्पर्म कैन बी रिकवर्ड बाय टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, उससे आप स्पर्म को आपने रिकवर कर लिया। इन दिस टेक्निक वन सिंगल स्पर्मेटोजोन और even a spermatid is injected directly into the cytoplasm of an oocyte by micropuncture of the zona pellucida। केवल एक स्पर्म को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे जोना पेलुसिडा को पंक्चर करते हुए इनसाइड द oocyte। दिस प्रोसीजर डन अंडर हाई क्वालिटी इन्वर्टेड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। Micropipette is used to hold the oocyte while the spermatozoon is injected inside the cytoplasm of oocyte by an injecting pipette। तो इससे आपने होल्ड किया, इंजेक्टिंग पिपेट की सहायता से स्पर्म को इंट्रोड्यूस करा दिया इनसाइड द oocyte। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब ये जो पांचवी छठी है इसको हम लोग एम्ब्रायो ट्रांसफर में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब टू द 8 सेल स्टेज आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। 8 सेल से ज़्यादा अगर स्टेज की है तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यूटिरस में, तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर 16 सेल स्टेज पे तो जाइगोट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ, यूटिरस में, तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र आप टर्म यूज़ करते हैं। इसको हम लोग पहले ही पाँचवीं छठी टेक्निक को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के तहत पढ़ चुके हैं। तो ये जितने भी मेथड हैं एक्सट्रीमली हाईली स्पेशलाइज्ड पर्सन द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, एक्सपेंसिव हैं, देयरफॉर देयर आर ओनली फ्यू सच सेंटर इन द कंट्री एंड हेंस दिस बेनिफिट आर ऑब्टेन्ड ओनली बाय द लिमिटेड पर्सन। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे आके अब आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी खत्म। कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए। विच आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अ लेडी कंसीव अ चाइल्ड इफ बोथ द फैलोपियन ट्यूब, दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो क्या होगा, जाइगोट को इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करके क्या होगा, कुछ नहीं, गैमीट को इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करके कुछ नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कुछ नहीं होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद एम्ब्रायो को आप यूटेरस में इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो ये इनफर्टिलिटी क्योर हो जाएगी, कंसीव कर जाएगी लेडी। आइए आगे चलें, क्वेश्चन और लगाएं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एम्ब्रायो आर ट्रांसफर्ड,
इनटू द फीमेल। किस टेक्निक में? तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में जाइगोट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है। आगे चलिए, नीट 2017 में आया था। इन केस ऑफ कपल व्हेन द मेल इज हैविंग लो स्पर्म काउंट, क्या आप सजेस्ट करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप सजेस्ट करेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया, नीट 2017 में आया था। तो ये इस तरह से आप ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।